देना चाहें किसी स्टूडेंट को कि इतना घंटा पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? इतने घंटों की बात नहीं है, बट ये कि आप जितना पढ़ो आप अच्छे तरीके से पढ़ो। सीबीएसई के 10वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। शाम 4 बजे पहले कहा जा रहा था। सीबीएसई अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हो, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हो और चाहते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपका इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ दें, आगे ना देखें। सर हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, सर हम टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी कमज़ोर हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू मैनेज द टाइम। सर टाइम मैनेजमेंट ही हमारा सबसे बड़ा इशू है। सर मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा मैं कितना पढूं। सर मुझे पता है जितने भी बच्चे टॉप कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको टाइम मैनेजमेंट आता है जो कि मुझे नहीं आ रहा। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आते होंगे। तो माय डियर ग्रेविटी गैंग, आज मैं इन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। आज जो मेरी पूरी की पूरी वीडियो है वो डेडिकेटेड है टाइम मैनेजमेंट के लिए, और मैं इतनी श्योरिटी आपको देता हूं, अगर आप आज की ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का आपको आंसर मिल जाएगा। और माय डियर, मैं इतनी भी श्योरिटी देता हूं, आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनता है वो चीज सीख लोगे। आप समझ जाओगे किस चीज में कितना टाइम पीरियड इन्वेस्ट करना है। मैं कुछ एग्जांपल से बात करता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हो विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है और हमारे पास इलोन मस्क है। इनको भी दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। ऐसा तो नहीं कि भगवान ने बोला कि यार ये बंदे तो लाइफ में कुछ उखाड़ रहे हैं, चलो इनकी झोली में 30 घंटे दे देते हैं, इनकी झोली में 60 घंटे दे देते हैं। ऐसा तो नहीं है, इनको भी उतने ही घंटे मिलते हैं जितने घंटे आपको मिल रहे हैं। तो फर्क जो है माय डियर स्टूडेंट, वो है उन 24 घंटे को मैनेज करने में, उन 24 घंटे की इन्वेस्टमेंट में। वो 24 घंटे आपके लिए एक मनी की तरह हैं। अब वो आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी समझदारी है कि आप उसको इन्वेस्ट कैसे कर पा रहे हो। इनके अलावा अगर हम बात कर ले टॉपर्स की, तो जनरली आपने इंटरव्यू में यही सुना होगा हर टॉपर से कि सर मैं अच्छा रिजल्ट इसलिए ले पाई या ले आया क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाता। सर अगर मैंने एक दिन 8 घंटे पढ़ा है तो मैंने बोर्ड्स तक 8 घंटे ही डेली पढ़ा है। उनको क्लैरिटी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है ये सभी चीजों को मैं कैसे मैनेज करूं, मैं सोशल मीडिया को, अपनी बॉडी के लिए टाइम और स्टडी, इन तीनों चीजों को कैसे मैनेज करूं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता है। मैं जानता हूं आपके दिमाग में यह भी आता है सोशल मीडिया को अच्छी तरह से घिसाने के बाद कि क्या ये हमें इफेक्ट दे रही है, क्या ये हमारे लिए खराब तो नहीं। माय डियर स्टूडेंट, मैं ये नहीं बोल रहा आप सोशल मीडिया छोड़ दो, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप सोशल मीडिया पकड़ के रखो। मैं ये बोल रहा हूं कि हर चीजों को धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सोशल मीडिया पे भी काफी ऐसे पेज मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी और एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप जाके प्लीज उनको फॉलो करें ताकि अगर आप सोशल मीडिया पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो टाइम भी कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में जाए। अब इन चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए द हाउ टू मेक एन टाइम टेबल। यहां पर आप देख रहे हो मेथड 1 और मेथड 2। अब ये जो दोनों मेथड हैं, सबसे पहले ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जितने भी आजकल रिचेस्ट मैन और बिजनेसमैन हैं वो इन दो मेथड्स को यूज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ये मेथड आपके साथ भी शेयर करने चाहिए ताकि आप, जो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि कब मैं मेडिटेशन करूं, कब मैं स्टडी करूं, कब मैं सोशल मीडिया यूज करूं, कब मैं एक्सरसाइज करूं, कब मैं फैमिली टाइम दूं, तो ये सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है इन दोनों मेथड्स को यूज करके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ पॉइंटर्स, कुछ चीजें जो आपके मन में आपको क्लियर होनी चाहिए। वो चीजें हैं कि क्या चीजें ध्यान में रखें टाइम टेबल बनाते हुए। सबसे पहले तो सेट क्लियर प्रायोरिटीज। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज मेरे लिए प्रायोरिटी है।
जब तक माय डियर स्टूडेंट आपको ये क्लियरेंस नहीं आएगी तो जितने मर्जी चाहे आप टाइम टेबल बना लो, वो टाइम टेबल आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा, आपके बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर लें, उसके बाद बी रियलिस्टिक। भाई ऐसा नहीं है यार कि मेरे पास आज मोटिवेशन आ गई, आज तो मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, आज तो मैं धरती फाड़ के रख दूंगा, आज मेरे पास मोटिवेशन है, आज मैं 18 घंटे पढ़ूंगा। और जब कल रियलिटी की बात आई तो आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाए। तो रियलिस्टिक हो भाई, आपको पता होना चाहिए आपकी एफिशिएंसी कितनी है। उसके बाद भाई ब्रेक्स इंक्लूड करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है आप ह्यूमन हो, तो अगर आप सुटेबल ब्रेक्स नहीं लोगे तो आपका जो माइंड है वे अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। साइंटिफिकली सोचो कि अगर आपका कोई ऑर्गन अच्छे से रेस्ट कर पाएगा तभी उसकी रिकवरी अच्छे से होगी और वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो जब भी टाइम टेबल बनाना है उसमें कुछ ब्रेक्स इंक्लूड करो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके टाइम टेबल में सिर्फ और सिर्फ ब्रेक्स ही हो। उसके बाद बैलेंस करो एक्टिविटीज को। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या सोशल मीडिया चलाना जरूरी है? क्या फ्रेंड्स के साथ बात करना जरूरी है या गलत है? क्या पढ़ना जरूरी है? क्या खेलना जरूरी है या जरूरी नहीं? तो माय डियर, मैं ये बताना चाहता हूं आपकी लाइफ में हर एक चीज जरूरी है। सोशलाइजेशन भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, हर काम को करना जरूरी है, बट एक बैलेंस एक्टिविटी के तौर पे हर एक्टिविटी को आपने बैलेंस करके चलना है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट कि सोशलाइजेशन, स्टडी, एक्सरसाइज, इन सभी को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम दो, जिससे ऐसा ना हो कि एक दिन अगर आपने पढ़ाई की तो सिर्फ पढ़ते ही रहे, एक दिन सोशलाइज हुए तो इतने हो गए कि बाकी चीजें ही भूल गए, एक दिन सोशल मीडिया चलाना शुरू किया तो सिर्फ सोशल मीडिया ही चलाते रहे। तो एक्टिविटी को बैलेंस करो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो थोड़ी, और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी स्लीप, यानी नींद। एटलीस्ट 7 घंटे तो देना जरूरी है, जिससे आपका माइंड अच्छे से वर्क कर पाए, अच्छे से काम कर पाए। मल्टीटास्किंग अवॉइड करो। ऐसा ना हो कि आप बैठे हो स्टडी करने में और ध्यान आपका है कि रिया का मैसेज नहीं आया, दिमाग आपका है कि मम्मा क्या बोल रहे हैं मुझे, दिमाग आपका है कि यार सौरभ के साथ शाम को घूमने जाना। अगर आप पढ़ रहे हो तो उस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के ऊपर ध्यान दो, अगर आप बात कर रहे हो तो उस समय सिर्फ और सिर्फ बात करने पे ध्यान दो, ताकि आप हर काम को अच्छे से मैनेज कर पाओ, अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ अपने समय को। साथ ही साथ अपनी प्रोग्रेस जो आपकी है उसको ट्रैक करो। ऐसा ना हो कि आपने कोई टाइम टेबल क्रिएट किया और आप उसको गधों की तरह फॉलो करते हो और एक्चुअल में कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो हर वीकेंड के ऊपर उसको एनालाइज करो, उसको ट्रैक करो कि आपकी कितनी प्रोग्रेस आ रही है। अगर हम बात करें कि स्टार्ट कैसे करना है, तो जो दिन की शुरुआत है वो टफेस्ट टास्क के साथ करो, क्योंकि जब आप एक टफेस्ट टास्क कंप्लीट कर लोगे तो आपके मन के अंदर मोटिवेशन आ जाएगी और आप बाकी कामों को अच्छे से कर पाओगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफी स्टूडेंट्स के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमें इधर उधर घूमना पड़ता है स्टडी मटेरियल और कोर्सेज के लिए, क्या हमें सभी चीजें एक जगह पे मिल सकती हैं? तो उसका आंसर है ये चीज। जाएं गूगल के ऊपर सर्च करें अनअकैडमी फाउंडेशन कोर्सेज और पोर्टफोलियो को ओपन करें, वहां पर आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे, उनको सिलेक्ट करें। परचेज के ऊपर जब सब्सक्राइब नाउ के ऊपर जाओगे तो प्लीज वहां पर ये कोड डाल दें जो है UNLOCK, यानी कि अनलॉक, और अनलॉक कर लें 50% की स्कॉलरशिप। जितने भी प्राइस का कोर्स होगा, पहले ही काफी कम प्राइस का है, लेकिन उसको अब 50% और रिड्यूस कर दिया इस फेस्टिवल सीजन में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दो जो मेथड हैं, सबसे पहला मेथड है हमारे पास पोमेड्रो मेथड। अब ये पोमेड्रो मेथड क्या है? बड़ा सिंपल है कि भैया जो भी आप टास्क कर रहे हो, टाइमर लगा रहे हो अपने मोबाइल में या जिस भी जगह कि 25 मिनट वो काम करना है। जब 25 मिनट हो गए फिर 5 मिनट की ब्रेक, फिर 25 मिनट काम करना है, फिर 5 मिनट की ब्रेक, फिर 25 मिनट काम करना है। तो ऐसा करते करते 4 टास्क या 4 बार आपने इसको रिपीट करना है 4 राउंड में। जब 4 राउंड कंप्लीट हो गए तो भैया फिर मेजर रेस्ट लेनी है 30 मिनट की। अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा दिन हम रेस्ट ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये टेक्निक काफी फेमस लोगों द्वारा यूज की जाती है। आप भी प्लीज एक बार इसको ट्राई करें और आप समझोगे कि कैसे इसने आपकी एफिशिएंसी को क्रैक किया है, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया है।
अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो 25 मिनट का टाइमर लगाओ, उस चैप्टर को पढ़ो, फिर 5 मिनट की ब्रेक लो, फिर पढ़ो, फिर 5 मिनट की ब्रेक लो, 4 राउंड कंप्लीट करके आधे घंटे की रेस्ट के बाद फिर स्टार्ट करो। आप देखोगे जो काम आप 8 घंटे में नहीं कर पा रहे थे वो 2 घंटे में आपने आसानी से कर लिया, क्योंकि आपके माइंड ने एफिशिएंटली काम किया। बात करें दूसरी टेक्निक की, दूसरी टेक्निक है हमारे पास माइंड मैप की। एक माइंड में मैप बना लो कि पूरे दिन क्या करना है, उनकी पिक्चर लगा लो, कब पढ़ना है, कब स्टडी करनी है, कब खेलना है, कब सोशल मीडिया चलाना है, कब क्या करना है। तो इसका एक अपने माइंड में स्ट्रक्चर बना लो, माइंड मैप भी कर लो। ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी, आपको याद रहेगा कि हाँ भैया आज हमने जाना है। जनरली आपने देखा होगा जब आपने कहीं पर जाना होता है तो आप उसकी पिक्चर क्रिएट कर लेते हो, तो आपको समझ आ जाता है यहां पर जाना है। सेम चीज यहां पर करो, अपने टास्क की पिक्चर क्रिएट कर लो, माइंड मैप क्रिएट कर लो। ये आपकी हेल्प करेंगे आपके टास्क को आसानी से करने में। मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ एक और चीज की कि अपने टाइम को जो 24 घंटे है उसको डिवाइड कर लो 3 पार्ट में, 7, 12 और 5। एटलीस्ट 7 घंटे की स्लीप दो, 12 घंटे अपने दो स्कूल स्टडी और जो स्कूल में आप जाते हो, और साथ ही साथ आपकी सेल्फ स्टडी को, और 5 घंटे जितने भी बाकी काम है, खेलना, सोशल मीडिया, फैमिली टाइम, ये सारा इसमें कंज्यूम करो। ये नंबर आपके लिए ऐसे भी वेरी कर सकता है 8, 8, 8, और किसी के लिए और नंबर भी बेटर कर सकता है। बट एज अ स्टूडेंट अगर बात करें तो ये नंबर आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें आप सो भी रहे हो अच्छे से, पढ़ भी रहे हो अच्छे से, और बाकी काम भी कर रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया, यहां पर QR कोड गिवन है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूं अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे YouTube को सब्सक्राइब करो। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करो। अपने हर उस फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करो जिसको इसकी जरूरत है, जो टाइम मैनेज करना चाहता है। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ो कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ जरूर मुझे बताओ कि क्या आप टाइम टेबल क्रिएट करोगे या नहीं, और अगर ऑलरेडी करके रखा है तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई टॉपिक और जोश के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का और अपनी स्टडीज का।